जिला कलेक्टर स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को किया संबोधित। चुरू टाउन हॉल में चिकित्सक आमुखीकरण कार्यशाला व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने कहा, इस कार्यशाला के माध्यम से राज्य सरकार की मेडिकल के क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को लाभान्वित किया जाए, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं से मेडिकल सुविधा का लाभ मिल सके। इस कार्यशाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आपको डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। मैं सीएमएचओ साहब से निवेदन करूंगा कि सीएमएचओ साहब आए और 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। बार जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जो रिव्यू किया गया उस संदर्भ में कुछ समस्याएं ऐसी नजर आई कि फील्ड में जो भी अपने अधिकारीगण बैठे हैं उनको कुछ चीज़ों का जिस हिसाब से भान ही नहीं है कि भाई अपने को वास्तविकता में देखना क्या है। इसके संदर्भ में सबके मार्गदर्शन में हमने एक दिन की पूरे की वर्कशॉप रखी है। लेकिन ये कार्यशाला जो रखी गई है ये थोड़ा सा आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए रखी गई है। क्या होता है कि हम लोग रोज रोज जो कार्य करते हैं तो उसमें से हो सकता है हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाए या कुछ छूट जाए और या कोई नए अपडेट आते हैं, तो इन सबकी जानकारी आप लोगों को इस कार्यशाला के माध्यम से मिलेगी। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये कार्यशाला को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड करके यहाँ से मिलने वाले नॉलेज के साथ आप अपने अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे तो जो सरकारी योजना है वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर्विस डिलीवरी, इसको हम कहते हैं कि लास्ट पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी है वो आप लोग हैं। एक पीएससी और एक सीएससी ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग किसी ग्रामीण एरिया के इकट्ठे होते हैं। तो वो तहसील में भी इतने लोग नहीं आते हैं, वो पंचायत समिति में भी इतने लोग नहीं आते जितने लोग एक सीएचसी में या एक पीएचसी में आते हैं डेली बेसिस पे। चाहे आप उसको ओपीडी, आईपीडी और हर एक पेशेंट के साथ फिर 3-3, 4-4 या 2-2, 3-3 लोग और साथ में आते हैं। तो इतने सारे लोगों से जब डेली अपना मिलना हो रहा है और अपने पास आप सभी लोग ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो आर एमबीबीएस, किसी ने एमडी, एमएस, आगे कुछ मास्टर्स भी, पीजी भी कर रखा होगा। लेकिन जो एक हॉस्पिटल को चलाना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। And we felt that somewhere there is a mismatch between what is expected of you from the department or from the government or from the public and what you think that you need to do as a medical officer in charge of a certain medical institution. So which is why this idea came up that we should do a workshop which would नमस्कार। आज हमने चुरू ज़िले में जो हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्जेज हैं उनके आमुखीकरण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। विभिन्न पिछले 10 महीनों में जो हमने देखा कि जो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे एएनसी, इम्यूनाइजेशन, डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कई जगह पे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईसीडीएस एंड मेडिकल हेल्थ में कुछ कमी है और साथ ही कहीं ना कहीं हमें ये भी लगा कि जो हमारे एमओआईसीज हैं उनकी एक बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके आमुखीकरण की ज़रूरत है कि जो विभिन्न सरकार की कार्य योजनाएँ हैं उनको किस तरह से बेस्ट वो अपने एरिया के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन को वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो विभिन्न विषयों पे जो हमारे ज़िले के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दिन भर का एक कार्यक्रम रखा है और साथ में एक एग्जाम भी हमने रखा है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में जो इससे आमुखीकरण का कुछ फ़ायदा है या नहीं हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले महीनों में हमें इसके रिजल्ट और परिणाम जो हैं वो आने वाले महीनों में हमें विभिन्न स्कीमों में, विभिन्न योजनाओं में